जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आशुकाश में आप सबका स्वागत है। कुछ पर्सनल रीजंस के कारण वीडियोस रेगुलर नहीं अपलोड कर पा रही, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए आज जान लेते हैं अमावस्या के बारे में। अमावस्या कब है, कब लग रही है, और ध्यान दीजिएगा अमावस्या के दिन इस बार शनिश्चर जयंती भी है, तो बहुत विशेष होने वाली है इस वीडियो में सारी जानकारी, क्योंकि शनिश्चर जयंती के दिन विशेष आपको ध्यान रखना होगा। शनि देव की पूजा करते समय बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए शनि देव का पूजन करना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको फल मिलने की बजाय आप पे उल्टा पड़ सकता है, आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही गुड रहस्यमय जानकारियाँ यहाँ पे दी जाती हैं, और इनको शेयर ना करने के कारण सभी तक पहुँच नहीं पाती, इनका लाभ नहीं ले पाते, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं अमावस्या तिथि। देखिए शनिश्चर जयंती 19 तारीख को, 19 मई को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें आप सभी से पूछा भी था कि अगर इस कैलेंडर का PDF आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। किसी ने भी नहीं किया, मतलब ये कैलेंडर आपको नहीं चाहिए किसी को भी। चलिए ठीक है, तो ये देखिए मई 2023 19 तारीख को शनिश्चर जयंती भी है, वट सावित्री व्रत भी है, और अमावस्या तो है ही। और चलिए देखिए अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी, मैंने पहले ही नोट करके रख लिया था। तो देखिए इस बार गुरुवार को अमावस्या लग रही है, गुरुवार को अमावस्या लग रही है, और ये अमावस्या रहेगी 18 मई 2023 की रात्रि को 9:42 पर लग रही है, जो कि रहेगी शुक्रवार को 19 मई 2023 की रात्रि 9:22 तक। तो 18 मई की रात्रि ही अमावस्या की रात्रि मानी जाएगी, और जो भी रात्रि के उपाय किए जाते हैं अमावस्या की रात को, वो सभी उपाय 18 तारीख को ही किए जाएंगे। दिन में होने वाले उपाय आप 19 तारीख को भी कर सकते हैं। और हाँ, वट सावित्री का व्रत जो करते हैं वो सूर्योदय की तिथि में करेंगे। 19 मई को वट सावित्री व्रत किया जाएगा 19 तारीख को, और ठीक है, पीपल पूजन भी 19 तारीख के दिन में ही किया जाएगा, ठीक। और इस बार अमावस्या तिथि शोभन योग में आ रही है, बहुत ही शुभ योग होता है ये। इसमें किया गया पूजा विधान सब चीज़ें शुभ होती हैं। तो ये तो थी अमावस्या की जानकारी, और इस दिन शनि अमावस्या भी है। तो देखिए शनि देव की पूजा के बारे में चर्चा करें इससे पहले वट सावित्री व्रत के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, और वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को ही मनाया जाता है। तो इस बार 19 मई को ही ये त्यौहार मनाया जाएगा। त्यौहार ही है क्योंकि सुहागिनों के लिए आने वाला हर व्रत त्यौहार ही होता है, और इस दिन व्रत कथा का पाठ करना सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत के दिन कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन गजकेसरी योग, शशराज योग भी बन रहा है। कहते हैं इस योग में किए गए कार्य शुभ परिणाम ही देते हैं, और खासकर शोभन योग बन ही रहा है, ये आपको पहले ही बताया। पुराणों के अनुसार कहते हैं सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से बचाए थे इस दिन, जिसके बाद उसे पुत्र प्राप्ति और सास ससुर का राजकाज वापस मिलने का आशीर्वाद भी मिला था। तभी से सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए और संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से रखती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे की जाती है? देखिए वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए एक बांस की टोकरी, जिसमें 7 तरह के सत अनाजा कहते हैं, जिसे 7 तरह के अनाज रखे जाते हैं, जिन्हें 2 अलग अलग कपड़ों से ढक देते हैं, और एक तीसरी ही बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है, और वट वृक्ष पर महिलाएं
जल चढ़ाकर धूप दीप आदि पंचोपचार विधि से कुमकुम आदि अक्षत आदि चढ़ाकर उनका पूजन करती हैं और सूत के धागे से वट वृक्ष को बांधकर उसके 7 चक्कर लगाए जाते हैं और फिर चने गुड़ का प्रसाद बांटा जाता है। इसके बाद महिलाएं कथा सुनती हैं। कथा सुनने के बाद पूरा दिन व्रत रखती हैं और फिर व्रत का पारण किया जाता है। तो इस प्रकार से वट सावित्री का व्रत सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो जो भी व्रत रखते हैं 19 तारीख को ही वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और बहुत ही पुण्य का समय है ये। वट सावित्री का व्रत अगर आप ना रखें, कम से कम बरगद के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो कुंवारी लड़कियां हैं उन्हें अवश्य करना चाहिए। उन्हें अच्छे पति प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। तो निश्चय ही इस दिन वट सावित्री व्रत के दिन अगर कुंवारी कन्या वट वृक्ष की पूजा करती है तो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। तो वट सावित्री व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं, शनि जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। और इसी के साथ कर लेते हैं बात शनि देव पूजन की। देखिए, शनि देव की कृपा पाने के लिए शनि जयंती से विशेष दिन और कोई नहीं हो सकता। इस दिन शनि देव की पूजा करके आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। आपकी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो उन्हें अच्छा बना सकते हैं। शनि देव का प्रकोप आपके ऊपर से कम हो सकता है। डरिए नहीं, शनि देव कभी भी रुष्ट नहीं होते उन पर जो कभी गलत कार्य नहीं करते। तो हमेशा ध्यान रखिए, शनि देव शत्रु नहीं मित्र हैं, ये आपने सुना होगा। तो शनि देव को वैसे तो काफ़ी क्रूर ग्रह माना जाता है कि शनि देव जब भी सज़ा देते हैं तो बहुत भयंकर सज़ा देते हैं। लेकिन क्यों देते हैं वो इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि व्यक्ति विशेष के कर्म ऐसे होते हैं कि उन्हें उन कर्मों के भुगतान के लिए सज़ा का भुगतान करना ही पड़ता है। और शनि देव को कलयुग के न्यायाधीश भी माना जाता है जो लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनि के शुभ प्रभाव से व्यक्ति नौकरी व्यवसाय में खूब तरक्की करता है। अगर शनि कमज़ोर हो तो बिजनेस में परेशानी, नौकरी का छूटना, वैवाहिक जीवन में कष्ट आना, पदोन्नति में बाधा आना, कर्ज जैसी समस्याएं तो घेर ही लेती हैं। भारी बीमारी, सब चीज़ों में कष्ट, एक के बाद एक कष्ट आते जाएंगे आपको। शनि देव को सरसों का तेल ज़रूर चढ़ाएं। काले तिल, काले माह, काले चने ज़रूर चढ़ाएं। और भोग में आप मोतीचूर के लड्डू, पीले रंग के लड्डू, पीले पुष्प आप चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करें। अति शीघ्र शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कहते हैं अति शीघ्र नहीं होते, लेकिन अगर आपका मनोभाव एकदम शुद्ध है, सात्विक है, तो अवश्य ही शनिदेव आप पर कृपा करेंगे ही करेंगे। शनिदेव की प्रतिमा घर में नहीं रखी जाती, तो मंदिर में नहीं रखी जाती, इसीलिए हमेशा शनिदेव का पूजन करना हो तो शनि मंदिर में जाकर ही पूजा करें। और मंदिर में पूजा करते समय आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखना है। शनिदेव की पूजा कभी भी उनकी मूर्ति के बिल्कुल सामने जाकर खड़े होकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है और कहते हैं न्यायाधीश के सामने हमेशा नतमस्तक होकर ही खड़ा जाता है। आपने कोर्ट वगैरह में देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि कभी भी न्यायाधीश के सामने एकदम मुजरिम एकदम सामने जाके सीधा उनकी आंखों में आंखें मिलाकर कभी भी नहीं खड़े होता। इसी प्रकार से शनिदेव न्यायाधीश हैं और उनका पूजन भी जब करें तो नतमस्तक होकर कभी भी उनकी आंखों में आंखें मिलाकर आप पूजा ना करें, क्योंकि उनकी दृष्टि अगर आपकी आंखों से मिल गई तो उनकी कुदृष्टि आप पर पड़ सकती है। अगर आपने सच में अपने जीवन में कुछ भी कभी भी किसी का दिल दुखाया है, कभी भी आपने कुछ गलत कार्य किया है, तो कभी भी उनकी दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलानी चाहिए। और पूजा जब भी करें, एक साइड या तो दाएं या बाएं, एक तरफ होकर उनका पूजन करें। और तेल का दीपक भी या तो दाएं रखें या बाएं रखें, लेकिन कभी भी उनके एकदम सामने नहीं रखें। और सरसों का तेल शनिदेव पर चढ़ाया जाता है, कभी भी उनके सिर के ऊपर तेल ना चढ़ाएं, हमेशा उनके चरणों में तेल चढ़ाएं। खासकर महिलाएं उनके चरणों में तेल चढ़ाएं। पुरुष सर पर भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन महिलाओं को शनिदेव पर तेल चढ़ाना वर्जित बताया गया है।
लेकिन अगर आप चढ़ाते हैं तो चरणों में चढ़ाएं। और एक बात, शनि देव के सामने आप दीपक रखते हैं, इससे अच्छा है आप हमेशा पीपल के तले ही दीपक रख के शनि देव का ध्यान करें। उनकी प्रतिमा के सामने रखने की बजाय पीपल के नीचे ही रखकर शनि देव का ध्यान करें, शनि चालीसा का पाठ करें। शनि देव को भूलकर भी तांबे के बर्तन में कभी भी भोग ना लगाएं। लाल रंग के फूल का कभी भी इस्तेमाल ना करें। लाल रंग मंगल का परिचायक माना जाता है और मंगल शनि के शत्रु ग्रह माने जाते हैं, इसलिए लाल रंग शनि देव को कभी ना चढ़ाएं। और शनि देव को आक का फूल बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन उन्हें ये फूल, आक का फूल अगर आपको मिल जाए तो जरूर चढ़ाइए। तांबे की हम बात कर रहे थे। तांबा सूर्य का कारक है और तांबे का सीधा संबंध सूर्य देव से माना गया है और सूर्य पुत्र होने के बावजूद शनि देव सूर्य के परम शत्रु हैं। शनि देव की पूजा में लोहे के बर्तनों का ही उपयोग किया जाता है, सबसे उत्तम माना जाता है। कर्ज को दूर करने के लिए आपको अपनी आमदनी में बढ़ोतरी करनी होगी और ये कार्य करने के लिए कि आपके व्यापार में बढ़ोतरी हो, आपके व्यापार में, आपकी आमदनी में, आपके धन में बढ़ोतरी हो, इसके लिए शनि जयंती के दिन काली चिड़िया, काली गाय, काले कुत्ते और काले भैंसे को शनि देव को काली उड़द की खिचड़ी का भोग लगाकर इन्हें अर्पित कर दीजिए। शनि देव को भोग लगाने के बाद प्रसाद रूप में सभी में वितरित भी करें। तो उस खिचड़ी को आप भोग के रूप में स्वयं भी खाएं। ऐसा करने से सिर पर से शनि का प्रकोप हट जाता है और कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। आपके धन में बढ़ोतरी होगी। शनि देव आप पर प्रसन्न होंगे, आप पर शांत होकर सभी कार्यों में आती हुई अड़चनें दूर कर देंगे। तो शनि जयंती के दिन उड़द की खिचड़ी बनाकर जरूर भोग लगाएं और सभी में वितरित करें। फिर इसके बाद बड़ा ही विशेष उपाय, अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है तो कुछ प्लेन कागज के टुकड़े लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े बनाइए, इनके ऊपर आप राम राम लिखें। कम से कम 51 तो आप बना ही लीजिए। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाइए, इन गोलियों में इन कागज के टुकड़ों को डाल दीजिए और तालाब में, नदी में, जहाँ पे मछलियां हों वहां पर इन्हें डाल दीजिए। ये पुण्य का कार्य, क्योंकि जैसे ही आटे की गोली मछलियां खाएंगी, राम का नाम, क्योंकि जीव अपने मुख से तो ले नहीं पाते, लेकिन इस प्रकार से उनका स्पर्श श्री राम से जब होता है तो उनके पाप कर्म धुलते हैं। और ये पुण्य का कार्य आपके हाथ से अगर हो गया तो आपके ऊपर शनि देव अवश्य प्रसन्न होंगे। आपके कुंडली से सभी प्रकार का शनि दोष समाप्त हो जाएगा। सभी बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। आपके कार्यों में उन्नति, आपके बच्चों के कार्यों में उन्नति आने लगेगी। शनि जयंती के दिन करने के बाद हर शनिवार कुछ सप्ताह तक, कम से कम आप 5 सप्ताह ये कार्य अवश्य करें। देखते ही देखते आपको खुद महसूस होगा कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगे हैं। जो अड़चनें आ रही थी सब अपने आप हटने लगी हैं। इसी के साथ आपने एक मन में धारणा करनी है, पूरे विश्वास के साथ। आपको हमेशा एक चीज़ बताई जाती है कि उपाय जब भी करें पूर्ण विश्वास के साथ करें। आपको नहीं पता अगर कि उपाय के करने से पहले आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, 2 वीडियोस के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उन्हें आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आपके किए गए उपाय कभी विफल नहीं हो पाएंगे। 100% 1 श्योरिटी है, आपको उपाय लगेंगे ही लगेंगे। आपका हर उपाय काम करेगा ही करेगा। तो उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज की विशेष जानकारी में इतना ही। शनि देव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी की कुंडली में शुभ स्थिति में रहें। इसी इच्छा, इसी कामना के साथ आज की वीडियो को देते हैं विराम। मिलते हैं फिर नई वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।